माँ वीणावादिनी के चरणों में नमन करता हूँ और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित हमारे समस्त शिक्षकों और गुरुजनों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज का मेरा विषय निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है, साइबर सिक्योरिटी, जहां आज संपूर्ण विश्व ही नहीं अभी संपूर्ण मानव जहां साइबर क्राइम से पिसता जा रहा है। आज चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो, चाहे वो आपके पर्सनल सोशल मीडिया के फ्रॉड हो, वो आप सभी को एक तरफ से अपने चपेट में लेते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में भारत को ही नहीं अभी तो विश्व में स्थापित सभी प्रकार के नेटवर्क को एक साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता हो जाती है कि आप सभी का डाटा सुरक्षित रहे, आप सभी की पर्सनल इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहे। तो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण एक्टिवेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो हमारी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सभी रूप से हमें संपन्न बनाते हैं। हमारी ओर भारत ही नहीं अभी तो विश्व आज विकास के लिए प्रमुख सहारा ले रहा है सोशल मीडिया का। गूगल, क्रोम ब्राउजर ये आधार है सोशल मीडिया के। इनके माध्यम से न जाने कितने वेब सीरीज, वेब्स को डेवलप किया जाता है। उसके आधार पे सभी कंपनियां, सभी प्रतिष्ठान, सभी बैंकिंग सेक्टर्स के सभी कार्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड एक ऐसी समस्या बन चुका है जिसके कारण आधुनिक स्थिति का हर एक मानव पिसता जा रहा है। और यही यदि थोड़ी शिक्षा का अभाव हो जाए तो मान्यवर सभी के घरों में फोन होगा, सभी के घर में बुजुर्ग होंगे। यदि कोई शिक्षा का अभाव रह जाए, उसके पास शिक्षा न हो और उसके पास एक अनावश्यक रूप से फ्रॉड का मैसेज या कॉल आता है तो वो ये ओटीपी दे देता है, तो उसके बैंक से मिनटों में सारी की सारी संपत्ति, सारी की सारी जमा की पूंजी उसकी साफ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश को साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, इन सभी में हमें एंटीवायरस के साथ साथ अपने प्रभावी जो हमारे संस्थान है, जो भारत ही नहीं अभी विश्व की साइबर सिक्योरिटीज को कंट्रोल करते हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति आज फोन का इस्तेमाल कर रहा है। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति आज नेट बैंकिंग जैसी सभी विधाओं का, सभी फील्ड्स का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण अहम मुद्दा हो जाता है। क्योंकि समय बहुत कम है, इस मुद्दे पर विषय बहुत रखने का बृहद रूप से विषय रखा जा सकता है। मैं कुछ पंक्तियां रखूंगा कि देश का विकास आज सोशल मीडिया का आधार बना हुआ है, कि देश के विकास का आधार आज सोशल मीडिया बना हुआ है। लेकिन भारत ही नहीं अभी तो विश्व में साइबर क्राइम के कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर यूजर अपने ही छोटी सी गलती के कारण पिसता रहा है और एक छोटी सी गलती के कारण उसका समूल जीवन नष्ट होता रहा है, समूल जीवन नष्ट होता रहा है। आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो आपका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। एक व्यक्ति का चरित्र, उसका निर्माण, उसकी सभी प्रकार की जो डाटा कलेक्शन, उसकी पूरी जमा पूंजी यदि वो बर्बाद हो गई तो उसका एक प्रकार से आर्थिक ढांचा कमजोर हो जाता है। कोई इन्वेस्टर्स है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, यदि उसकी कंपनी का डाटा चोरी हो जाता है तो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उस प्रोजेक्ट पर सालों साल कार्य किया हो और उस प्रोजेक्ट को चुरा करके कोई अन्य व्यक्ति साइबर फ्रॉड के माध्यम से और अपने नाम से करता है। आज हमारे देश में विदेशी आतंकवाद जो हमारे देश में सबसे बड़ा बैठा हुआ है हमारे सृष्टि में, तो आतंकवाद में भी साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम्स जैसी बहुत सी घटनाएं हम सबके सम्मुख देखने को मिले हैं। आज हमारे देश के युवाओं की स्थिति क्या है? हमारे देश में जितने भी साइबर सेल्स सुरक्षात्मक रूप से हमारे देश में बनाए हैं, निश्चित ही वह पूरी तरह से सुदृढ़ हैं और हमारे देश को एक प्रकार से सुरक्षित करते हैं। सभी प्रकार के ऐसे एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को सभी प्रकार से सुरक्षित रखते हैं। हमारे कंप्यूटर्स को आज सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी गलती से हमारी साइबर सुरक्षा प्रभावित होती है, हमारे फोन प्रभावित होते हैं। साइबर सुरक्षा का महत्व क्या कहते हैं कि साइबर सुरक्षा हमारे बीच में हमारे फोन के चोरी होने तक से लेकर के संपूर्ण डाटा को कलेक्शन करके हमारे फोन को वापस दिला सकती है। लेकिन आधुनिक स्थितियां क्या है? सिस्टम है, विधान है, सब कुछ है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं होता है। आज हमारे देश में न जाने कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं सिर्फ इस कारण से कि क्लू नहीं मिला। यदि हम साइबर सिक्योरिटी सेल विभाग से संपर्क करें और अच्छे से अच्छी जांच प्रक्रिया बैठाएं तो साइबर सेल हमारे सभी प्रकार के कार्यक्रमों में और सभी प्रकार के क्रिमिनल चार्ज में और सभी प्रकार के मुद्दों में
एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसका शुद्ध निराकरण किया जा सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।